विषय में आपने बताया था, महाराज जी को मठ के निर्माण के लिए मेदिनीपुर में बुलाया गया था। वहाँ पे सामन गौड़िया मठ का निर्माण कार्य चल रहा था, तो वहाँ पे उनको बुलाया। तो महाराज जी कलकत्ता से मेदिनीपुर गए थे, तो साथ में अपना बिस्तर बंद साथ में लेकर गए थे। तो वहाँ पर महाराज जी कुछ दिन रुके, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा कंटिन्यू उनके रुकना मुश्किल था, काम काफ़ी था। तो उन्होंने निर्माण कार्य का थोड़ा गाइडलाइंस देकर वापसी कलकत्ता आना था, फिर बीच में दोबारा जा करके निर्माण कार्य देखना था। तो बिस्तर बंद फिर वहीं पे छोड़कर आ गए थे, तो वापसी कलकत्ता के लिए। तो उनको वहाँ से गौड़िया मठ से सामन गौड़िया मठ से कोई साथ में छोड़ने के लिए स्टेशन तक आ गए थे, और उन्होंने उनकी टिकट की व्यवस्था भी कर दी थी। तो कलकत्ता आने के बाद जब महाराज जी अपने मठ में जाने के लिए देखने लगे, तो पर्स तो उनको देखा पैसे तो है ही नहीं, वो बिस्तर बंद में ही अपना जो भी पेमेंट पैसे थे वहीं पे रह गए गलती। तो उन्होंने विचार किया अगर टैक्सी करके जाएंगे तो ठाकुर जी के पैसे का ज़्यादा व्यय होगा। तो उन्होंने विचार किया हम पैदल ही चलता हूँ, जबकि काफ़ी दूर का रास्ता था। तो जब वो पैदल चलने ही लगे तभी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के शिष्य श्री लक्ष्मण दास जी वहाँ पर उनको मिले। उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा महाराज जी बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, और उन्होंने प्रणामी के रूप में उनके 10 रुपये उनको दिए। तो और उसके बाद वो तो चले गए। तो महाराज जी को 10 रुपये मिले, तो फिर वो अपना वहाँ से ट्रामवे से अपना मठ के लिए चल दिए और मठ में आ गए। तब उन्होंने विचार किया भगवान कितने वो है, जो किंचन भक्त है उनके लिए तो करते ही हैं, मेरे तो अभी इतनी भक्ति है नहीं किंचन भक्ति। तभी उन्होंने मेरे लिए ऐसी व्यवस्था की, उनके मन में ऐसा विचार आया। फिर उसके बाद में अनकिंचन के बारे में बताया था, थोड़ा अनकिंचन भक्ति के बारे में बात की थी, और बताया था कि अगर जिन नहीं भी है तो उसके बारे में, अगर अकिंचन भक्त है और उसके बाद भी उसका नहीं हो, तो आपने एक उदाहरण दिया था वो ब्राह्मण का, जो जिन्होंने फिर 3 लाइनें काट दी थी जो लिखी हुई थी, फिर वो चले गए थे एक बालक के रूप में, फिर भगवान आकर के उनके घर में सारा सामान वगैरह दे करके गए थे। तो वो आपने उदाहरण दिया था सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो नहीं तो वहाँ से इन्होंने कहाँ तक बताया कि जब महाराज जी ने ये बोला कि आपने ये बताया कि महाराज जी ने ये कहा कि अभी मैं अनन्य भक्त नहीं भी बना, तो वहाँ पर महाराज जी के दिमाग में ये विचार आया, उस पर भी भगवान जी ने मेरे लिए व्यवस्था करी। रास्ते में मतलब महाराज जी को कोई प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य मिले, उन्होंने उनको प्रणामी दी 10 रुपए, और प्रणामी देने के बाद और वो प्रणाम करके चले गए वहां से। तो महाराज जी मतलब वहां से चाहते तो टैक्सी करके भी जा सकते थे, पर क्योंकि महाराज जी के मन में मतलब उनको घबराहट, तो महाराज जी ने कि ठाकुर जी की सेवा के लिए जो पैसा है वो अपव्यय, फिजूल खर्च अपव्यय ना हो, उनकी इस तरह की सोच की वजह से उन्होंने ट्रामा करके मठ में, कलकत्ता मठ में वापस आ गए। तो राम, तो फिर आपने ये बताया कि जो भगवान की अनन्य रूप से किसी भी अब श्लोक थोड़ा बीच में देखना पड़ेगा। अनन्य माम चिंतयन्ता जे जना परि उपासिते सर्वतो भावेना ते शामा अभियुक्ता नाम योग क्षेम अहम वहामी। तो भगवान जी के भागवत गीता में खुद भगवान जी ने ये बोला कि जो मेरी अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं बिना, तो मैं उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ और उसकी रक्षा भी मैं स्वयं करता हूँ। इसका तो फिर आपने एक कथा सुनाई भागवत में, आपने बताया कि रामायण के नहीं, भागवत में हमारे महाराज जी की भागवत में एक कथा है अर्जुन मिश्र जी की, जो भगवान जी के अनन्य भक्त थे। वो भगवान जी की बहुत सेवा करते थे, नित्य प्रति गीता का अध्ययन करते थे। तो उन्होंने जब वो गीता का अध्ययन कर रहे थे, इसी श्लोक को उन्होंने पढ़ा, पर लेकिन उनके घर में
काफी मतलब वो भिक्षा करके अपने गुजारा करते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, परंतु परमात्मा भगवान पर उनको पूरा पूर्ण विश्वास था। उस विश्वास से वो भगवान की सेवा भी करते थे और भगवान ने जो उनके लिए अपनी गृहस्थी में व्यवस्था कर रखी थी उसमें संतुष्ट भी थे कि मतलब उन पर इस बात का पूर्ण विश्वास था कि भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो एक दिन वो भागवत गीता का वो श्लोक पढ़ रहे थे, तो काफी उन्होंने उस श्लोक को लाल पेन से उसके ऊपर लाइन खींच दी कि ये श्लोक भाई भगवान जी का वो नहीं है। उसके बाद वो भिक्षा करने के लिए बाहर चले गए। तो जब वो भिक्षा करने के लिए बाहर गए तो उस पीछे जब वो घर में उनकी पत्नी थी, तो जब पत्नी थी तो एक छोटा सा बालक वहां पर आया उनके घर पर और काफी सारा खाने पीने की काफी सारी वस्तुएं, बहुत सारी सामग्री लेकर आया उनके घर पर। तो पत्नी को बोले कि ये अर्जुन मिश्र जी ने ये सारी सामग्री घर में भेजी है। तो उनकी पत्नी फिर उन्होंने ना छोटे से बालक ने उनकी पत्नी को पीछे कमर पर अपने पीठ पर निशान तीन निशान दिखाए कि आज मिश्र जी ने मेरे पीठ पर मुझे मारा। तो उनकी पत्नी ने बोला कि मिश्र जी तो ऐसा कर नहीं सकते, उनके तो इस तरह का स्वभाव में नहीं है कि वो किसी को इस तरह से मारे। जब वो घर आएंगे तो मैं उनको पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर उनकी पत्नी ने बोला बालक को कि आप यहाँ बैठो और मैं आपके लिए जो आप सामग्री लेकर आए हैं मैं उससे खाने का रसोई घर में खाने का बनाने चली गई उनके लिए। और वो जो बालक है वो मिश्र जी के घर में उनके आंगन में उनके कच्ची जगह पर कभी इधर कभी उधर मतलब बैठे और बैठे। उसके बाद जब भोजन सामग्री बन गई तो उनकी पत्नी जब उन्हें आवाज लगाई उस बालक को कि तो देखा कि वो बालक घर में उपस्थित नहीं है। तो उसके थोड़ी देर बाद मिश्र जी घर पर आए। तो उनकी पत्नी ने मिश्र जी को सारी बात बताई और उनको पूछा कि भाई आप ऐसे बालक आया था और बालक ये सब सामग्री, उन्होंने पूछा ये सामग्री कहाँ से आई। तो उनकी पत्नी ने बताया कि ये एक बालक आया था और ये बालक सारी सामग्री यहाँ पर देकर गया है। तो मिश्र जी ने बोला कि उल्टा मेरे को तो आज कोई भिक्षा में कुछ मिला ही नहीं, मैं भिक्षा करने गया तो मैंने तो ये सामग्री भेजी नहीं। तो फिर उसके बाद मिश्र जी जो है वो अपने दिनचर्या के हिसाब से जैसे उनका था उन्होंने भागवत गीता को खोला और उसको उस पृष्ठ को पेज को खोला और उसमें जो वो श्लोक था अनन्या, उस श्लोक के ऊपर देखा कि बीच में वो बालक जब माता रसोई घर में भोजन की व्यवस्था करने गई तो वो बालक ने भागवत गीता के मिश्र जी की भागवत गीता को खोला और उस जो श्लोक था जहाँ पे उन्होंने कांटे के 3 निशान लगाए थे उसके ऊपर उन्होंने ठीक के निशान लगा दिए। उसके बाद वो बालक चले गए। तो फिर मिश्र जी ने जैसे ही उस श्लोक को देखा, जब आए घर में भागवत गीता खोली, उस श्लोक को देखा, जब उसमें ठीक के निशान देखे तब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये निशान किसने लगाए हैं ठीक कर। तो उनकी पत्नी ने बोला कि मैंने तो नहीं कुछ लगाए, कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने पूछा मिश्र जी ने कि घर में कोई आया था। उन्होंने बोला घर में भी कोई नहीं आया। तब अर्जुन मिश्र जी समझ गए कि ये स्वयं भगवान जी ने आकर मेरे को ये शिक्षा या मुझे ये रियलाइज कराया है कि भाई ये जो बात है ये सत्य है, इस पर कोई शंका हम नहीं कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा जा। आपने बस आप मेरे को जो अभी स्मरण आ रहा है वो यही था कि भगवान किस जगह प्रमाण देते हैं अपना। जैसे भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज के पास भी एक व्यक्ति आया था तो उसने भी इसी श्लोक को लेकर ये वाली बात करी थी। तो फिर उन्होंने पूछा आपकी दिनचर्या क्या है। भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज ने उस व्यक्ति से पूछा आपकी दिनचर्या क्या है। तो वो बोला कि मैं सुबह उठता हूँ, दंत धावन करता हूँ, ये सब करता हूँ, फिर बाहर निकलता हूँ, फिर
स्नान करके फिर मंदिर के दर्शन करने जाता हूँ, फिर जल चढ़ाता हूँ, सूर्य को जल चढ़ाता हूँ, शिव जी को जल चढ़ाता हूँ। तो इसी प्रकार से फिर अर्जुन मिश्र की कथा और इनकी उससे कि किस प्रकार के व्यक्ति को भगवान प्रमाण भी देते हैं कि कहाँ पर अपनी प्रामाणिकता को वो करेंगे। फिर आपने ये भी प्रश्न उठाया था कि अगर हम कौन सा वाला ये कि अर्जुन मिश्र को तो भगवान प्रमाण देने आएंगे, लेकिन जैसे वो व्यक्ति था जो भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज के पास आया तो उसकी अनन्य चिंत्यंत भक्ति नहीं थी, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कोई प्रमाण नहीं देंगे। मतलब ये वाला इस प्रकार से जो था, और उनकी दिनचर्या से ही समझ आ गया कि वो अनन्य चिंत्यंत वो अनन्य भक्त नहीं है। तो इस प्रकार से ये वाला आपने बताया कि उनकी दिनचर्या में पोते पोती को खिलाना, ये करना, वो करना, सारा कुछ ही था। तो इस प्रकार से वो अनन्य भक्त नहीं थे, तो उस प्रकार के व्यक्ति के लिए ये श्लोक नहीं है। और प्रमाण भी भगवान वहीं देते हैं जहाँ पर उनको देने की आवश्यकता होती है। और फिर महाराज ने ये भी बोला, यद्यपि मैं अभी अनन्य चिंत्यंत नहीं हुआ, तब भगवान मेरे लिए इतना कर रहे हैं, और अगर मैं अनन्य चिंत्यंत हो गया तब मेरे को कितना करेंगे। ये भी भगवान, ये भी महाराज जी ने बोला, अभी मैं ऐसा नहीं हुआ, ऐसे इस प्रकार से। तो वो प्रमाणिक भगवान किसको करेंगे, यही वाला था। हाँ जी, नहीं वाला। हाँ, आपने जो प्रश्न रखा था, आपने यही प्रश्न रखा था, अगर इस प्रकार से कहें, अगर हमारे मन में ये विचार आ जाए कि भगवान कि मैं तो अनन्य चिंत्यंत हूँ, और अगर कुछ इस प्रकार से होता महाराज के साथ कि वो व्यक्ति 10 रुपए नहीं देके जाता और महाराज को स्वयं चल के जाना होता, तो फिर हमारे मन में किस प्रकार का विचार आता है, ये आपने प्रश्न उठाया था। तो फिर हमको यही लगता है कि मैं क्या अनन्य चिंत्यंत नहीं हूँ, तो भगवान ने मेरा इस प्रकार से नहीं करा। फिर आपने वासु प्रभु से इसका उत्तर पूछा था। तो फिर यही कि उसमें भी जो भक्त होता है यही सोचता है कि इसमें भी मेरा किसी प्रकार का जो है वो कल्याण ही होगा, मंगल ही होगा, भगवान ने मेरा मंगल ही सोचा होगा, भक्त इस प्रकार से ही सोचेगा। हम लोगों ने जो विषय श्रवण किए थे कल, पहला महाराज जी कोलकाता से मेदिनीपुर में गए थे, श्री श्यामानंद गौड़िया मठ में। वहां पर कंस्ट्रक्शन का कुछ कार्य करना था, किंतु 3-4 दिन रहने के बाद में उन्होंने विचार किया कि बीच बीच में यहाँ पर आऊंगा, एक साथ में रहना संभव होगा नहीं, इसलिए अपना बिस्तर बंद वहां पर छोड़ दिया और वहां से कोलकाता के लिए रवाना हुए। छोड़ने के लिए पास में ही रहने वाले किसी एक गृहस्थ भक्त ने महाराज जी को रिक्शे में बिठा करके स्टेशन तक वो ले आए, और फिर स्टेशन पर ट्रेन की टिकट भी उन्होंने खरीद करके दे दी। महाराज जी कोलकाता तक पहुंच गए। अभी वहां पर जब कोलकाता से जब उन्होंने फिर मठ में जाना हावड़ा स्टेशन से, तब देखा कि मेरे अपने पैसे जो हैं वो भूल करके बिस्तर बंद में ही मेदिनीपुर में छोड़ आया हूँ। पैसे मेरे पास है नहीं अभी, तो क्या करना चाहिए। बस और ट्राम में मैं जा नहीं सकता क्योंकि टिकट मांगेगा, वो मेरे पास पैसे देने के लिए है नहीं। इसीलिए क्या प्रेफर किया, जा सकता हूँ टैक्सी में, वहीं मठ में जाकर के पैसे दिला दूंगा, किराया भर दूंगा, किंतु भगवान के पैसे हैं और इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है कि मेरे को अर्जेंटली अभी मठ में पहुंचना है। मैं अगर वहां पर आज नहीं जाऊं, कल भी नहीं जाऊं, तो कोई काम मेरे कारण रुक नहीं रहा है। इसीलिए थोड़ा थकावट तो होएगी शरीर को, किंतु मैं हरि नाम करते करते पैदल ही चला जाऊं। भगवान के पैसे का अपव्यय नहीं करना चाहिए, इस भावना के साथ में पहला विषय हमने यही वाला समझा था कि भगवान की जो संपत्ति है उसको सेवक की भांति व्यवहार करने के लिए तो हमें अनुमति है, किंतु उसके द्वारा
प्रभु के जैसे अपनी सुख सुविधा इत्यादि के लिए अनुमति नहीं है। तो इसीलिए महाराज जी ने वो जो निर्णय कि टैक्सी से जाऊं वहां पर पैसे भर दूंगा, इस बात को मन से निकाल दिया। पैदल जाऊंगा, हरि नाम करते करते चला जाऊंगा, भगवान के पैसे का अपव्यय नहीं करूंगा, दोषी नहीं बनूंगा। इस प्रकार की भावना लेकर के पैदल चलने लगे। वहां हावड़ा से मठ तक जाने में लगभग 1.5 या 2 घंटे उनको लगने थे पैदल, किंतु तब भी उन्होंने वही निर्णय लिया कि पैदल ही जाऊंगा, यही अच्छा है। दूसरी बात हम लोगों ने फिर श्रवण करनी प्रारंभ की कि उसी समय महाराज जी को एक हमारे गुरु भाई लक्ष्मण प्रभु वो मिल गए और वहीं बिल्कुल स्टेशन के पास में मिल गए। वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी बहुत दिनों के बाद में आपके दर्शन हुए आज तो। इस प्रकार से बोलते बोलते उन्होंने 10 रुपए महाराज जी के हाथ में प्रणामी दे दी। वो तो अपना आगे चले गए लक्ष्मण प्रभु तो, और महाराज जी ने उस पैसे से ही फिर ट्राम के माध्यम से मठ में आना उचित समझा। तब ट्राम में आ गए, पैसे कम लगते हैं ट्राम में, बिल्कुल उसी में आ गए। अभी मन के भीतर में अपने आप विचार चलने लगा कि मैं अभी उस प्रकार से जैसा भगवान वास्तविक रूप में चाहते हैं वैसे वाला भक्त मैं अभी नहीं बना हूं। नहीं बनने पर भी भगवान जो है उन्होंने, मैं जिस परिस्थिति में था और जहां पर भी था वहां पर मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई व्यक्ति मुझे मिलेगा और मेरे को ऐसे ही जान पहचान का व्यक्ति पैसे दे देगा। जो सोचा नहीं था उस स्थान पर भी भगवान ने ला करके क्या कर दिया, सुविधा कर दी। जो चाहिए था वो ला करके दे दिया। तो इसलिए भगवान का जो वचन जो उन्होंने भगवद गीता में कहा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। भगवान ने जो ये प्रतिज्ञा की है, ये जो वचन दिया है, फिर से दिखाओ तो ग्रंथ। कल हमने इसको भगवद गीता का ये श्लोक है। शालिनी माता जी बोलते हैं बार बार भागवत का श्लोक। भागवत और भगवद गीता 2 अलग अलग ग्रंथ है। भगवद गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया गया गीत अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र में, उसका नाम है भगवद गीता। और सुखदेव गोस्वामी जी ने जो परीक्षित महाराज जी को सुनाया उसका नाम है भागवत। भागवत अलग ग्रंथ, भगवद गीता अलग ग्रंथ। भगवद गीता छोटा सा ग्रंथ है 18 अध्याय का, और श्रीमद् भागवतम जो है, एक को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम, एक को बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता छोटा ग्रंथ, ये एक ही ग्रंथ है, इसमें 18 अध्याय। इसमें तो टीका इत्यादि बहुत सारी व्याख्या लिखी हुई है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। नहीं तो गीता प्रेस का मिलता है बिल्कुल छोटा सा। वो पूरा अगर भागवत पढ़ने बैठोगे 1.5 घंटे में भगवद गीता, 1.5 घंटे में पूरी भगवद गीता पढ़ सकता है। जिस व्यक्ति को समझ आती है, अच्छे से व्याख्या पहले समझी हुई है सारी, वो सिर्फ श्लोक पढ़ता जाएगा, 1.5 घंटे में पूरी भगवद गीता समझ लेगा कि भगवान ने क्या कहा है। भगवद गीता छोटा ग्रंथ और भागवत जो है वो बड़ा ग्रंथ। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, और भागवत में 18,000 श्लोक। इसलिए भागवत बड़ा ग्रंथ वो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाया था, और भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को सुनाया था। तो इसी में क्या लिखा हुआ है, अनन्यस अनन्या, अनन्या उसके बाद में है फिर अनन्या माम चिंतयन्ता, अनन्या माम चिंतयन्ता जे जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम अहम वहामी। जो शालिनी दीदी ने श्लोक बोला था उसमें उन्होंने भगवद गीता का श्लोक नहीं बोला, मैंने जो उसका अन्वय पढ़ा था उन्होंने अन्वय को लिख लिया श्लोक कह करके। 2 चीजें हैं, एक है भगवद गीता का श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, और दूसरा होता है हमारे को संस्कृत आती नहीं है ठीक से, इसलिए भगवान की बात नहीं समझ आती अपने आप से, इसीलिए हमारे गुरुदेव ने अन्वय कर दिया है। अन्वय का अर्थ होता है उसके एक एक शब्द को आगे पीछे करके समझा दिया कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो भगवान ने बोला वहाम्यहम, ये संस्कृत है, क्या लिखा है
वहाम्यहम, और अन्वय में उसको क्या लिख दिया, अहम वहामी, उसका सरल अर्थ कर दिया। संस्कृत में ही लिखा है, पहले क्या लिखा है, भगवान ने क्या बोला, वहाम्यहम, मैं वहन करता हूं। हिंदी में तो उसका अर्थ यही है वहाम्यहम, किंतु फिर अन्वय में उसको सरल समझा दिया, अहम वहामी, मैं वहन करता हूं। तो जैसा भी हो, अभी सारे लोग बार बार अर्थ कर रहे थे। अनन्या शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं, अनन्य भाव से। प्रीति दीदी ने भी वही अर्थ किया, शालिनी दीदी ने भी वही कहा था। किंतु भगवान के वचनों का अर्थ क्या है, अनन्या का अर्थ क्या लिखा, अन्य कामना रहित। अनन्या, अनन्या शब्द का लिखा अन्य कामना रहित। फिर कामना करता है क्या, ऐसे वाला व्यक्ति जो कैसा है, अन्य कामना रहित है। और माम चिंत्यंता, मेरे चिंतन में निरत रहता है, सब समय लगा रहता है। जे जना, जो व्यक्ति पर्युपासते सर्वतो भावेना, सब प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, तेषाम, उन नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य मुझ में एक निष्ठ व्यक्तियों का, मेरे में क्या है, एक निष्ठ है। पहले वाला जो शब्द है अनन्यश्चिंतयन्तो, उसमें अनन्या भक्ति की बात नहीं है, वहां कह रहे अन्य कामना रहित। और फिर नित्य अभियुक्ता नाम में है एक निष्ठ है वो मेरे प्रति नित्य। ऐसे वाले व्यक्तियों का मैं क्या करता हूँ, योग क्षेमम, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग शब्द का कल क्या अर्थ किया था, योग शब्द का क्या अर्थ है, जो उस व्यक्ति की आवश्यकता है उसके पास में उस वस्तु को पहुंचा देना, ये मैं करता हूँ। और दूसरा क्षेम, इसका अर्थ क्या है, उसकी वस्तु की रक्षा भी मैं ही करता हूँ, उसकी वस्तु की रक्षा भी मैं ही करता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। अब वास्तविक रूप में भक्त को चाहिए क्या होता है, हमारे महाराज जी ये वाली बात उठाते थे। अभी तो इस कथा में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि उनको पैसे चाहिए थे, कहां से कहां जाना है, हावड़ा स्टेशन से मठ तक जाना है। हमारे को तो यही समझ आ रहा है कि उनको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, यही तो समझ आ रहा है। योग, इस चीज का भगवान ने क्या किया, योग करा दिया। कैसे करा दिया, लक्ष्मण प्रभु उनको मिल गए और उनको 10 रुपए मिल गए। ऐसी चीजें क्या साधारण लोगों के साथ में नहीं होती, भक्त नहीं होते जो, उनके साथ में भी ऐसी चीजें होती हैं या नहीं होती, होती है। तो फिर अभी इसमें इस वाले श्लोक को लेकर के बात करने की क्या आवश्यकता है, समझ आया विषय। भक्तों को किस चीज के लिए प्रार्थना होती है, वो अन्य कामना रहित हैं। महाराज जी ने कामना नहीं की कि मेरे को पैसे मिल जाएं, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया, उन्होंने कोई प्रार्थना भी नहीं की, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, अन्य कामना युक्त। किंतु अन्य कामना रहित जो होगा उसका ये 10 रुपए मिले हैं या 10 रुपए नहीं मिले हैं, इन दोनों में उनका कुछ नहीं आता जाता, उनका इससे कुछ भी आता जाता नहीं है, वो तो अन्य कामना रहित है, अन्य कामना रहित है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं वो किस चीज का योग चाहता है भक्त, भक्त किसको चाहता है, भगवान को, केवल वो केवल भगवान को चाहता है। इसलिए हमारे महाराज जी एक उदाहरण देते थे इसके लिए। भगवान ने भगवद गीता में और एक वचन कहा, परित्राणाय साधु नाम, जोर से बोलो, आपको आता है, टीवी में सारे सुनते थे हम लोग छोटे से। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चा दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये भगवान का वचन है। इससे पहले वाला श्लोक क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। भगवान ने ये वाला वचन अपने मुख से बोला दोनों। इसमें क्या कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल जाता है, वो क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो अपने आप को भूलवशता अज्ञानवशता समझ क्या रहा है। जब इस सारी चीज में बहुत बड़ी भूल होती है सभी की, तब भगवान क्या कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब ऐसी स्थिति आती है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म को जड़ से उखाड़ करके फेंकने के लिए, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम,
उस समय मैं फिर क्या करता हूं, अपने आप को इस जगत में लेकर के प्रकटित होता हूं। परित्रणाय साधु नाम, और साधु पुरुष जो होते हैं उनका परित्राण करता हूं। परित्राण करना मतलब रक्षा करना, उनकी रक्षा करता हूं। परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृति खराब बिल्कुल नहीं समझना चाहते जो किसी बात को, उनका क्या करता हूं, फिर विनाश करता हूं। परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में अवतरित होता हूं। तो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं मैं क्या होता हूं, अवतरित होता हूं। उनके अवतरित होने पर भी सारे लोग उनको पहचान नहीं पाते, उनके अवतरित होने पर भी सारे लोग उनको पहचान नहीं पाते। उनको क्या कहते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, ये तो हमारे जैसे ही हैं, ये साधारण मनुष्य हैं, इसलिए उनकी क्या करते हैं, अवमानना भी करते हैं, इसलिए उनको विनाश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो एक वचन आया परित्राणाय साधु नाम, हमारे महाराज जी बोलते थे साधु कभी परित्राण मांगता है भगवान से, हे भगवान मेरी रक्षा करो, कभी ये कहता है या नहीं कहता, बताओ। परित्राणाय साधु नाम, मैं, भगवान तो कह रहे हैं मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूं, किंतु कौन सी रक्षा, साधु कौन सी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, साधु उनसे कौन सी चीज की प्रार्थना करते हैं, किस चीज से हमारी रक्षा करो, पता है, माया से, माया को मरने दो, माया से। ये छोटी छोटी चीजें अलग तरह की। जहां पर भक्त की बात आती है वो बोलता है काम तिमिंगिले गिले, क्या वचन है ये वाला, काम तिमिंगिले गिले मोरे नाथ करो परित्राण, मोरे नाथ करो परित्राण, न उसमें आता है विरह का, कि मेरे को केवल मात्र आपसे विरह है, यही मेरा क्या है, बहुत मेरे को ये विरह जो है ये मेरे को खाई जा रहा है, ये मेरे को मार रहा है। जो बोल रहा हूँ बोलो, ढूंढ लो एक मिनट। मोरे नाथ करो परित्राण, चैतन्य चरितामृत का है। काम तिमिंगिले गिले, देव मेरे को दे दो। ये तो केशव भी तो यही बोल रहा था, ये तो नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन निकाला, ये वाला नहीं। हाँ ना चैतन्य चरितामृत का है, ये वाला है। विरह समुद्र जले काम तिमिंगिले गिले गोपी गणे नहीं तार पार, उससे अगला वाला नेक्स्ट में जाएगा है ना, उससे पीछे वाले में जाओ फिर। देह स्मृति नाही जार संसार कूप कहाँ तार तहाँ हईते ना चाहे उद्धार। गोपियां कह रही हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण हम तुम्हारे से क्या कहें कि हमारी रक्षा करो। रक्षा करने के लिए कहेगा कौन, रक्षा करने के लिए कौन कहेगा, जिसको ये पता हो कि मेरा ये शरीर है और मेरा ये घर है, मेरा ये सामान है, मेरा ये वस्तु है, वो वस्तु है, ये कोई ले जा रहा है, मैं बचा नहीं पा रहा हूं, और मेरी देह में ये रोग हो गया, मेरे को ठीक कर दो। जिसको ये सारा कुछ होगा तभी तो वो बोलेगा। हमारी क्या स्थिति होती है, देह स्मृति नहीं जार, हमारे को अपनी देह की स्मृति नहीं रहती, शरीर कहाँ पर है ये पता ही नहीं है, अभी दिन है ना रात है ये भी पता नहीं होता, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा बंधु है, कोई माता पिता है, घर कहाँ है हमारा ये पता ही नहीं। देह स्मृति नहीं जार, खाना खाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, वस्त्र परिवर्तन करने चाहिए, यही कुछ नहीं पता। देह स्मृति नहीं जार, संसार कूप कहाँ तार, उसके लिए फिर संसार रूपी कुआं जो है वो कहाँ है, वो तो उसको पता ही नहीं है कुछ भी। तहाँ हईते ना चाहे उद्धार, इसलिए उस वस्तु से उनको वो मेरे को इस चीज से मेरा बेड़ा पार कर दो, इस वस्तु में मेरी रक्षा कर दो, ये वाला उनका कुछ है ही नहीं। विरह समुद्र जले काम तिमिंगिले गिले गोपी गणे नेहो तार पार। हम लोगों को जो है, हम विरह रूपी समुद्र के जल में पड़ी हुई हैं। जो हमारे लिए विरह रूपी समुद्र है ये बहुत बड़ा, और इसमें क्या है, काम तिमिंगिले गिले, इसमें तिमिंगिल है। तिमिंगिल मतलब, तिमिंगिल एक ऐसे वाला प्राणी है जल के भीतर में जो मगरमच्छ को भी पूरा निगल जाता है, इतना बड़ा, वो छोटी सी मगरमच्छ को भी खा जाता है, जो मगरमच्छ को निगल जाता है पूरा अपने अंदर में, उसको बोलते हैं तिमिंगिल। और फिर जो तिमिंगिल को भी पूरा निगल जाता है उसको कहते हैं गिलगिल, ये नाम है जल के प्राणियों के। तो गोपियां कह रही हैं विरह समुद्र जले, हम विरह रूपी समुद्र के जल में पड़ी हुई हैं।
काम तिमिंगिले गिले, और हमारे को जो तिमिंगिल है, तिमिंगिल और फिर गिल गिल, ये हमारे को खाई जा रहे हैं, डसे जा रहे हैं। क्या है वो डसना? काम। काम मतलब कि हमारे को आप नहीं मिल रहे, हमारे को आपकी सेवा नहीं मिल रही, हमारे को आपके लिए कुछ भी अब करने के लिए बाकी नहीं बचा। ये जो हमारी दशा है, ये हमारे लिए क्या है? काल है। गोपी गणे नेहो तार पार, गोपियों को क्या करो? इस स्थिति से पार लगा दो। वो केवल किस चीज की कामना करती हैं? इस मिलन की, केवल कृष्ण से मिलने की। और कुछ ये 10 रुपए आ गए और 10 रुपए नहीं आए, मेरे को सुविधा मिल गई, अब मैं ट्राम में बैठ के चला गया और मेरे को सुविधा नहीं मिलती, मैं पैदल चल के पहुंचूंगा, इसके द्वारा भगवान के साथ में कोई वार्तालाप, भगवान से कोई कंप्लेन, भगवान से कोई अभिलाषा, ऐसे वाला कुछ भी नहीं होता। नहीं तो व्यक्ति क्या रह जाएगा फिर? अन्य कामना रहित तो हुआ नहीं वो क्या हो जाएगा? अन्य कामना युक्त। तब अनन्य चिंतन तो रहेगा नहीं, ये अलग स्थिति होती है। इसीलिए महाराज जी इस श्लोक को बोलते थे भगवद गीता के कि परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए आता हूं। मतलब जो साधु छटपट कर रहे होते हैं, जिनका अब समय परिपक्व हो जाता है कि उनको मैंने अब क्या करने हैं? दर्शन प्रदान करने हैं, नहीं तो अब इनकी स्थिति क्या होएगी? ये प्राण त्यागेंगे पुनः पुनः, यदि मैं इनको नहीं मिला तो इसीलिए भगवान प्रकटित होते हैं अपने उन भक्तों को प्राण देने के लिए जो किस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि उनके बिना नहीं रह सकते। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। ये एक कारण बतलाए। जैसे दंडकारण्य के ऋषि जो हैं वो भगवान का भजन कर रहे हैं। कहाँ रहते थे? दंडकारण्य में। दंडकारण्य एक वन का नाम है। भगवान रामचंद्र वहां पर गए थे वनवास के समय में। दंडक अरण्य, इसलिए एक साथ में बोलते दंडकारण्य। वहां पर भगवान रामचंद्र गए थे और वहां पर उनको ऋषि लोग मिले थे। वो ऋषि लोग जो हैं वो भगवान का भजन करते थे और बड़ी अच्छी तरह से करते थे। कैसे वाला करते थे? गोपी की भावना के साथ में, गोपियों जैसी भावना लेकर के। मन में क्या इच्छा है कि भजन करने का मतलब क्या है? कोई विशेष एक इच्छा है मन के भीतर में जो मेरी पूर्ण हो जाए। उस शुद्ध इच्छा का नाम क्या होता है? हम जैसी जैसी इच्छा करते हैं हमारे को वैसी चीज मिलती है। भगवान जो है हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। जो इच्छा करता है व्यक्ति, जिस योनि में पहुंचना चाहता, जिस स्थान पर पहुंचना चाहता, हमारी सारी इच्छा पूरी होती है बशर्ते हम शुद्ध रूप में वो कार्य करें। मैं अगर भगवान के चरणों में पहुंचना चाहूं, वहां पर पहुंचने के लिए भगवान ने जो उपाय बताया वहां पहुंच सकता हूं। इच्छा करनी पड़ती वैसे वाली, और उसके ऊपर फिर काम भी करना पड़ता वैसे वाला ही। तो इसीलिए दंडकारण्य के ऋषि लोग जो हैं उन्होंने क्या इच्छा की थी कि हमारे को गोपियों के जैसी देह चाहिए। क्या इच्छा किया? गोपियों के जैसे देह चाहिए। हमारे को कौन से स्थान की प्राप्ति चाहिए? गोलोक वृंदावन की, जहां पर श्री कृष्ण सब समय विराजमान है। दंडकारण्य के ऋषि स्थान कौन सा चाहते हैं? गोलोक वृंदावन। देह कैसी चाहते हैं? गोपियों के जैसी देह चाहिए, गोपियों के जैसी। और स्थान कौन सा चाहिए? गोलोक वृंदावन। बैठे कहां पर हैं? दंडकारण्य में। वहां पर ये वाली भावना कैसे आ गई उनके मन में? ऐसे वाले वृंदावन के परिकरों का, भक्तों का संग मिला। भक्तों का संग मिला, कृष्ण की महिमा सुनी, गोपियों की महिमा सुनी, उनकी सेवा की भावना सुनी, वो कृष्ण को कितनी प्रिय है ये सारा कुछ सुना, क्या क्या करती रहती हैं ये सारा कुछ सुना। उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता, उनका संसार केवल कृष्ण ही है, ये सारा कुछ सुना। तो इनका मन में लोभ आ गया कि हमारे को कौन सी योनि चाहिए? गोपियों वाली। हमारे को स्थान कौन से वाला चाहिए? गोलोक वृंदावन। उसी भावना के साथ में सब समय कृष्ण को, राधा रानी को, गोपियों को, वृंदावन को पुकारते हैं, उन्हीं की बातें करते हैं, उन्हीं के विषय में जहां जहां लिखा है वही सारा पढ़ते हैं, सुनते हैं। पढ़ते भी वही हैं, सुनते भी वही हैं, बोलते भी वही हैं, चिंतन भी उसी चीज का करते हैं। सारी चीजें ऐसी वाली कर रहे थे दंडकारण्य के ऋषि। और वहां पर कौन पहुंच गए?
भगवान श्री रामचंद्र पहुंच गए। अभी उनको प्रार्थना करने लगे दंडकारण्य के ऋषि लोग कि हे प्रभु, हमारी इच्छा को पूरा कर दो, हमारे को आशीर्वाद दे दो, हमारे को उसी वस्तु का प्राप्ति करा दो, उसी वस्तु का प्राप्ति करा दो, नित्य काल के लिए कृष्ण मिला दो, गोलोक वृंदावन में पहुंचा दो, गोपियों के जैसी देह दिला दो। ये प्रार्थना करने लगे। तो भगवान रामचंद्र ने उनको क्या कहा? वो तो राम भगवान है ना, कृष्ण से अभिन्न है, सर्वशक्तिमान है, पर ब्रह्म है, वो सबके हृदय को जानने वाले हैं और इनकी इच्छा पूर्ण कहाँ होगी ये भी जानने वाले हैं। तो इसलिए भगवान रामचंद्र ने इनको कहा कि अभी आप जो सारा कार्य कर रहे हो यही कार्य अपना निरंतर करते हुए चलो, यही कार्य निरंतर करते हुए चलो। अभी तुम्हारे को साक्षात रूप में कृष्ण को प्राप्त करने का समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया तुम्हारा साक्षात रूप में प्राप्त करने का, गोपी देह प्राप्त करने का, गोलोक वृंदावन के मिलने का समय अभी तुम्हारा आया नहीं। अभी तुम्हारी कुछ चीजें बाकी हैं, इसलिए क्या करो, जो कर रहे हो इसको और भी अच्छी तरह से करते हुए चलते चलो। उन्होंने वही किया। फिर क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो हैं वो गोलोक वृंदावन से इस पृथ्वी पर जब प्रकटित हुए, जब वो इस जगत में प्रकटित हुए, उसी से पहले ही दंडकारण्य के ऋषियों का शरीर जो है वो छूट गया और उनको इस वाले वृंदावन में जहां पर भगवान श्री कृष्ण आए हैं यहीं पर ही उनको क्या मिल गई कि उनकी योनि अब परिवर्तित हुई। पहले किसी गोपी के गर्भ से उनका जन्म हो गया, गोपी के गर्भ से जन्म हुआ। अभी और क्या हुआ फिर? अब कृष्ण भी आ गए हैं, कृष्ण के साथ में उनकी जो गोपियां हैं, नित्य गोपियां साथ में रहने वाले, राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, ये सारे भी आ गए। अभी इनका वास किसके साथ में होने लगा? संग किसके साथ में होने लगा? जो गोलोक वृंदावन से श्री कृष्ण आए हैं इस पृथ्वी वाले वृंदावन में। पृथ्वी वाला वृंदावन, इसका नाम होता है भौम्य वृंदावन। पृथ्वी वाले वृंदावन का क्या नाम है? भौम्य वृंदावन। और जो जहां से कृष्ण आए हैं उसका नाम क्या है? नित्य गोलोक वृंदावन। यही बोलते हैं तो टर्मोलॉजी में, अप्रकट ब्रज। और ये हो गया प्रकट ब्रज। प्रकट ब्रज मतलब जहां पर कृष्ण आते हैं और जहां पर जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत है। और वो वाला कहां पर है? वो है ब्रह्मांड से बहुत ऊपर, वो वैकुंठ लोक का भी सबसे ऊपर वाला स्थान जहां से कृष्ण आए। जहां से आए हैं उसका नाम क्या है? अप्रकट ब्रज। और जहां पर आए हैं इसका नाम क्या है? भौम्य वृंदावन, प्रकट ब्रज। तो भौम्य वृंदावन में पहले दंडकारण्य के ऋषि लोगों को साथ ही साथ में उनको जो अप्रकट गोलोक वृंदावन वहां पर वास नहीं मिला। पहले कहां पर आए? भौम्य वृंदावन में, जहां पर श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ आ गए हैं। और यहां से जिन भक्तों का अभी समय आ गया जो अब कृष्ण के बिना, उस वस्तु की प्राप्ति के बिना अब प्राण धारण नहीं कर पा रहे हैं, उनका अब कहां जन्म हो गया? फिर अब कृष्ण के लीला जहां पर होएगी उसी लीला भूमि में बिल्कुल निकट में आकर के उनको क्या मिल गया? वास मिल गया। अभी नित्य सिद्धा गोपियों के साथ में इनका संग हुआ, उनके साथ में भावों की और पुष्टि हुई, सेवा कैसे करनी है वो सारा कुछ एक एक करके इनका आता गया। करते 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 अब कृष्ण की लीला जब यहां से संपूर्ण हो गई, कृष्ण कहां चले जाएंगे? गोलोक वृंदावन। तब इनको भी अपने साथ में अब लेकर के चले गए, वहां पर इनका भी वास हो गया। तो एक को बताया स्वरूप सिद्धि और दूसरे को बतलाया वस्तु सिद्धि। तो ये जो वस्तु भक्त को कामना होती है, जो इस वस्तु की कामना केवल मात्र होती है, इसी से वो परित्राण चाहता है, रक्षा चाहता है। और भगवान उसको वही रक्षा देने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। ये भगवद गीता के उस श्लोक का हमारे महाराज जी व्याख्या करते थे, अर्थ करते थे। क्या बता दिया? बोलो, पूरा श्लोक बोलो। इसका अभी परित्राण शब्द का अर्थ क्या हुआ? हमारे हिसाब से परित्राण का क्या अर्थ होता है? कोई भक्त बीमार पड़ गया, वो क्या कहेगा? प्रभु मेरी रक्षा कर दो। प्रभु ने एकदम रक्षा कर दी, यही तो हुआ।
महाराज जी के पास 10 रुपए नहीं थे, पैसे नहीं थे, ट्राम से जा नहीं पा रहे थे, पैदल जाना था, भगवान ने 10 रुपए प्रोवाइड करवा दिए। इसी कारण से क्या हो गया, महाराज जी अनन्य चिंतन है, ये वाला हुआ। तो किंतु अगर नहीं प्रोवाइड कराते 10 रुपए तो हमारे लिए मन में कोई और बात आती, किंतु उनके इस तरह की चीजें आती नहीं। क्या कह रहे हैं, अभी हम ऐसे वाले बने ही नहीं, तब भी अगर हमारी ऐसी अवस्था है, अगर कोई ऐसा बन जाएगा, नित्य भगवान के साथ में युक्त रहेगा, तब तो फिर भगवान क्या नहीं करते होंगे उसके लिए, तब भगवान उसके लिए क्या नहीं करते होंगे। इस प्रकार की बात बतलाई। तो अभी भगवान के भक्तों को इस प्रकार की स्थिति में भगवान डालते क्यों है, समझ आया प्रश्न। कि अभी यहाँ पर तो चलो हुआ कि उनको 1-1.5 घंटा चलना पड़ेगा पैदल केवल। गुरुदेव वर्णन करते थे कि जो व्यक्ति भक्ति करना प्रारंभ करेगा, शुद्ध भक्ति करेगा, उसके अभी प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। कष्ट क्यों आता है, कोई असुविधा क्यों आती है, कष्ट क्यों आते हैं, अपने प्रारब्ध के कारण। मैं जैसे जैसे काम करके आया हुआ हूँ, उसी के अनुसार कभी कुछ अच्छा मेरे साथ होता है, कभी मेरे साथ कुछ बुरा होता है। तो ये सारा कुछ क्या है, मेरे अपने कर्मों का खेल है, मेरे अपने कर्मों का खेल है। अभी जो भक्त बन जाते हैं उनके प्रारब्ध नष्ट होते या नहीं होते, और उनको भी कष्ट क्यों आते हैं। फिर भक्त बनने पर, गुरु का चरणाश्रय करने पर प्रारब्ध नाश होते हैं या नहीं होते हैं। अगर प्रारब्ध नाश होते हैं फिर कष्ट क्यों आते हैं, दिखाई देता है जगह जगह भक्तों को भी अलग अलग प्रकार के कष्ट आते। प्रहलाद महाराज जी को कम कष्ट आए, द्रौपदी जी को कम कष्ट आए, पांडवों को कम कष्ट आए, भगवान रामचंद्र को स्वयं ही सीता जी गुम गई। क्या हुआ ये सारा कुछ, ये क्या है, ये कष्ट है ना, नहीं है। द्रौपदी का कष्ट नहीं है, पांडवों का कष्ट नहीं है, प्रहलाद जी का कष्ट नहीं है। हमारे अगर ऐसी वाली चीजें ना आए तो कितना अच्छा होता उनके लिए। बोलो, बोलना तो बड़ा आसान, भगवान का अनुग्रह है। कैसे मानो इसको, मैं कष्ट भोगी जा रहा हूं, आप कहते हो अनुग्रह है। पूर्ण रूप से जो समर्पित होता है उसको कष्ट क्यों आएगा, क्यों कष्ट आएगा। भगवान है आनंदमय वस्तु, आनंदमय वस्तु का भजन करता है सब समय, उनके शरणागत होकर के रहता है, उसको कष्ट आएगा क्यों। भक्त की महिमा को, ऐसी महिमा को चूल्हे में जाने दो, महिमा प्रकाशित करनी, उसके लिए कष्ट देना, कष्ट देकर के महिमा को प्रकाशित करना, कष्ट देना क्यों। कुछ ऐसे वाले अपराध होते हैं जिनको भुगतना पड़ता है। अब आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट। इसका मतलब भक्त के प्रारब्ध अभी हैं पड़े, नाश नहीं हुए, भोगना पड़ेगा उसको, ये वाला आ गया। तो ऐसी वाली प्रार्थना करता हूँ, कुंती जैसी प्रार्थना क्यों करूं कि मेरे को कष्ट बहुत दो, आपका स्मरण होता रहे, मेरे को कष्ट बहुत दो, आपका स्मरण उसमें अच्छे से होता है। हे प्रभु ऐसा वाला करो, मैं सुख में भी आपको सब समय स्मरण कर पाऊं, मैं सुख में फूलूं नहीं। मैं क्यों प्रार्थना करूं जो दुख ही मेरे को देते रहो, इसमें आपका अच्छे से स्मरण होता है, सुख में ही आपका स्मरण अच्छे से कर सकूं, ऐसी वाली प्रार्थना करूंगा। इसीलिए इसमें देखो कई चीजें समझने वाली होती हैं कि अभी अगर भक्त को कोई भी चीज आती है उसके जीवन में, उसके द्वारा उसको कुछ भी असुविधा नहीं होती, ना तो प्रसन्नता ना दुख। भगवत गीता का इसलिए वचन में क्या बता दिया भगवान ने, सुखेशु दुखेशु अन उद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्प्रिया, वीत राग भय क्रोध स्थितधीर मुनि उच्चते। यही वाला है तो, स्थितधीर मुनि उच्चते। मेरा भक्त कैसा होता है उसके लिए भगवान बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दुखेशु अन उद्विग्न मना, उसको जितनी भी प्रकार का कष्ट क्यों नहीं दे दूं, अन उद्विग्न मना, उसका मन कभी भी उद्विग्न नहीं होता, वो शांत रहता है सब समय मेरे में, तब भी उसका चित्त लगा ही हुआ है, उसकी कोई कंप्लेन नहीं है। इसलिए हमारे एक महाराज जी हैं, अभी तो नहीं है, शरीर छोड़ दिया, सागर महाराज उनका नाम था। वो बोलते थे जिसकी जितनी अधिक कंप्लेन वो उतना अधिक अवैष्णव, जिसकी जितनी कंप्लेन वो उतना अधिक अवैष्णव, और जिसकी कंप्लेन कम होती जाएगी और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, इसका मतलब वो उतना भक्त होता जा रहा है। कोई क्या होता है, कंप्लेन का पिटारा भरा पड़ा, कंप्लेन से एकदम से बहुत कंप्लेन। तो इसलिए भक्त के लिए क्या बता दिया भगवान ने, दुखेशु अन उद्विग्न मना, कोई भी दुख क्यों ना आ जाए, कोई भी दुख। हमारे गुरुदेव हम लोगों को बोलते थे तुम्हारा दुख पांडवों से अधिक है कभी,
प्रहलाद महाराज जी से अधिक दुख हुआ तुम्हारा कभी? सोच सकते हैं ऐसे वाला? अम्बरीश महाराज जी के साथ में जैसे दुर्वासा ने व्यवहार किया, वो ऐसे वाला दुख तुम्हारा छोटा सा कुछ आता है, उसी में सबसे पहले तुम्हारा भगवान का भजन छूट जाता है और तुम लोग बोलते हैं हम भक्त बन गए। अभी तो प्रारंभ कर रहे हो, भक्त कहाँ बने? इसलिए मेरे को विपत्ति दो। कौन मांगता है विपत्ति? वो विपत्ति मांग रही है। क्या मांग रही है? इन रियलिटी कृष्ण को ही मांग रही है। विपत्ति तो हम लोगों को दिखाई दे रही है कि विपत्ति मांग रही है। कैसी पागल है? कौन मांगता है विपत्ति? और वो मांग क्या रही है? वो कृष्ण को मांग रही है। किंतु कि उस अवस्था में जब आप नहीं मिलते हो, वो असुविधा है बहुत बड़ी। जिस भी उपाय से आप मिलो, मेरे को वही वाला उपाय चाहिए। मैं कौन सा विषय बोल रहा था? हाँ, तो हम लोगों को जो दुख इत्यादि है वो हमारा क्या पांडवों से अधिक है? किसी से अधिक कैसे? तो इसलिए बताया भक्त लोग कैसे होते हैं। भक्त लोगों का बताया सुखेशु दुखेशु अन उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिया। सुख की वो कामना करता हो ऐसा वाला भी कुछ है ही नहीं। दुख से छुटकारा चाहता हो ऐसा कुछ नहीं है, और सुख की कामना करता हो ऐसा भी कुछ नहीं है। दुखेशु अन उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिया। वीत राग भय क्रोधा। इसका अर्थ क्या है? श्लोक संख्या बताओ। 2.56। जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते हैं, सुख प्राप्त करने पर सुख में स्पृहाहीन रहते हैं, राग भय तथा क्रोध से रहित। राग से रहित इसका मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु में संसार की आसक्ति उनकी नहीं है। राग से रहित हैं, भय से भी रहित हैं, भय इनको होता ही नहीं, और क्रोध से भी रहित हैं, क्रोध ही होता नहीं। ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। तो इसलिए भक्त लोग जो चाहते हैं वो उनका, हाँ बात जो कर रहा था वो ये वाली कि भक्तों के प्रारब्ध रहते हैं या नहीं रहते। तो गुरुदेव बोलते थे दो तरह के भक्त। एक तरह के भक्त हैं जिनके प्रारब्ध भी नष्ट हो चुके हैं, और एक इस प्रकार के भी भक्त होते हैं जिनके अभी प्रारब्ध बाकी हैं। दोनों तरह के भक्त हैं जिनके प्रारब्ध अभी बाकी हैं। प्रारब्ध का मतलब ऐसे वाले कर्म जिसको भोगने के लिए ये शरीर मिला है, सुख वाला हो दुख वाला हो, इसको बोलते प्रारब्ध। किसके प्रारब्ध पूरी तरह से नाश हो जाते हैं? एक है प्रारब्ध, एक है अप्रारब्ध, एक है कूट, एक है बीज, और एक 4 न 5 अपराध। इस प्रकार की सारी बात शास्त्र में बतलाई कि अभी हम जो इस जन्म में भोगने के लिए आए हैं, सिर्फ इतना ही कर्म का खेल नहीं है हमारा। ये प्रारब्ध जो शुरू हो गए हैं, अप्रारब्ध बहुत सारा भंडार भरक रखा हुआ भी है कि इस जन्म में, ये एक जन्म में नहीं भोग पाएंगे, अगले जन्मों में भोगेंगे। ऐसे वाले भी हमारे कर्म हैं, वो उसको कहते हैं अप्रारब्ध। तो अभी हमारे पहले क्या नष्ट होते हैं? जब एक व्यक्ति भगवान का भजन करना प्रारंभ करता है, पहले क्या नष्ट होता है? प्रारब्ध या अप्रारब्ध? पहले अप्रारब्ध नष्ट होते हैं। जो स्टॉक में रखा हुआ है पहले वो वाला नष्ट होना प्रारंभ होता है। जैसे अभी यहाँ पर लोन लेते हैं ना, हाउस लोन लिया किसी ने, कि होम लोन बोलते हैं ना, होम लोन लिया, तो उसका पूरा हिसाब किताब बना देते हैं, कितने वर्षों तक कितनी पेमेंट ये कर सकता है, लिखवा लेते ना, सारा करा लेते हैं। तो उसके पहले पैसे कौन से वाले लेते हैं? इंटरेस्ट वाले या मूल वाले? पहले इंटरेस्ट लेते जाएंगे पूरा, मूल बाद में शुरू करते हैं। ये सारी चीजें ध्यान से अगर देखेगा कोई, तब उसको पता चलेगा प्रारब्ध और अप्रारब्ध का क्या स्थिति है। तो इसीलिए पहले उसका जो अभी शुरू भी नहीं हुआ उसका वो कटना शुरू होता है, तब उसके अप्रारब्ध नष्ट होते हैं पहले। किंतु प्रारब्ध नाश नहीं होते। प्रारब्ध इस शरीर में साथ साथ भोगते हुए चलो। भुगतान कौन से वाला करो? जो स्टॉक में रखे हुए हैं उसके लिए। उसके बाद में फिर जब वो पूरे समाप्त हो गए, तब इसका प्रारब्ध नाश होना प्रारंभ होता है। उस प्रारब्ध में फिर क्या बतलाया? नाम अष्टकम का एक श्लोक दिखाओ, नाम अष्टकम दिखाओ रूप गोस्वामी जी का। उसमें लिखा कि बिना न भोगई, इसमें मिलेगा, है कुछ श्लोक अष्टकम,
हमारी वाली में तो है, निकालो, उसको निकाल के दे दो। हैं हिंदी संख्या क्या करनी, अष्टकम निकाल ले, नाम अष्टकम नहीं पता, ये मेरे को मिल गया। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगई अपैति नामा स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। है तो ये, इसमें क्या लिखा हुआ, ये है श्री कृष्ण नाम अष्टकम। रूप गोस्वामी जी ने कृष्ण नाम अष्टकम लिख के भगवान के नाम की महिमा बतलाई है। उसमें लिखा हुआ ये चौथा श्लोक है, उसमें भगवान, ये श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब निष्ठा पूर्वक जपा हुआ नाम भोग के द्वारा ही विनाश्य प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। प्रारब्ध जो है ये भोग करके ही नाश होता है सबका। जो अप्रारब्ध है बिना भोगे भी नाश हो जाता है। अप्रारब्ध स्टॉक में रखा हुआ, वो वाला आपको क्या करना पड़ेगा, बिना भोगे भी वो नष्ट हो सकते हैं। आप भजन करना प्रारंभ करो अच्छी तरह से, आपके अप्रारब्ध नाश हो जाएंगे बिना भोगे। किंतु जिसके लिए शरीर मिल गया है, ये प्रारब्ध है, ये आपको भोगना ही पड़ेगा, अनेक प्रकार के व्यक्तियों को। तो इसलिए कह रहे हैं भोग के द्वारा ही विनाश्य, भोग के द्वारा ही वो नष्ट होते हैं। कल भी बात कर रहे थे ना, परसों भी यही बात है कि ऐसे वाले हम खराब कार्य कर बैठे हैं जिसका प्रायश्चित नहीं होता, जिसका प्रायश्चित नहीं होता, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको भोगना ही पड़ता है फिर। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं भोग के द्वारा ही विनाश्य प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। प्रारब्ध को नष्ट करने की क्षमता जो है एकमात्र वो किसमें है, भगवान के नाम में। तो कह रहे हैं वही वाला नाम अगर कोई निष्ठा पूर्वक जप करे, हम लोग केवल इच्छा करने से आज से मैं निष्ठा पूर्वक करूंगा, ऐसी निष्ठा नहीं आ जाती। मैं आज से निष्ठा पूर्वक करूंगा, ऐसी निष्ठा नहीं आ जाती। निष्ठा आने के लिए पहले जो प्रोसेस है, आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तब फिर क्या आएगा, निष्ठा। तब फिर निष्ठा के साथ में किया गया जो नाम है उसके द्वारा क्या होता है, उसके लिए बता रहे हैं। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगई। भोग किए बिना जो कभी भी नष्ट नहीं होते, जो प्रारब्ध कर्म भोगों के बिना ब्रह्म की अविच्छिन्न तैल धारा की गई साक्षात्कार की निष्ठा के द्वारा भी विनष्ट नहीं हो पाते। कह रहे हैं कोई व्यक्ति योगी बन गया, संसार को पूर्ण रूप में त्याग दिया, ब्रह्म का सब समय चिंतन करता है और किसी भी वस्तु में अपने आप को नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति के भी प्रारब्ध नाश नहीं होते, उसको भी अपने प्रारब्ध भोगते 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 ही जाना पड़ता है, उसके भी नाश नहीं होते। वही प्रारब्ध कर्म हे नाम भगवान आपके स्फूर्ति मात्र से, अर्थात भक्तों की जिह्वा पर स्फुरण होने मात्र से दूर भाग जाता है। अगर किसी की जिह्वा के ऊपर शुद्ध भगवान का नाम प्रकटित हो जाता है, तब उसका जो है प्रारब्ध जो है सारे उसके उसी समय नाश हो जाते हैं। भगवान का नाम उसकी जिह्वा के ऊपर शुद्ध रूप में स्फुरित होना चाहिए। जब वो होता है तब क्या हो जाता है, इसका प्रारब्ध भी जड़ से नष्ट हो जाता है। इस बात को वेद उच्च स्वर से कहते हैं, विरौति वेदा। वेद जो है बहुत बार बार उच्च स्वर से घोषणा करते हुए यही बात बोलते हैं। अर्थात ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार से संचित एवं क्रियमाण कर्मों का तो नाश हो जाता है। ये बता दिया ना, एक हम क्या बोल रहे हैं, अप्रारब्ध। अप्रारब्ध को क्या कह रहे हैं, संचित, वो संचित हो करके रखे हैं। संचित एवं क्रियमाण कर्मों का नाश तो हो जाता है, किंतु फल देने के लिए प्रवृत्त पुण्य पाप रूप प्रारब्ध कर्म का नाश तो भोग से ही होता है, ब्रह्म विद्या से नहीं। किसी ने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली, कह रहे उससे केवल होता नहीं, परंतु वह प्रारब्ध कर्म भी नामों उच्चारण से विनष्ट हो जाता है। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे, सिंपल सी एक बात कि पैसे से संबंधित जो सारे हम पढ़ते हैं पढ़ाई में, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को, इकोनॉमी को, उसका पूरी तरह से ज्ञान होने पर भी आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। तो क्यों, आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की, इकोनॉमिक की सारी बातें आप समझते हैं पूरी तरह से, तभी पैसा मिलेगा। पैसा कैसे मिलेगा, काम करने से, वो वाली पढ़ाई करने से नहीं होगा। आगे क्या करना पड़ेगा, काम करोगे तब पैसा मिलेगा। इकोनॉमिक की पढ़ाई करने से ही
पैसा हाथ में नहीं आता। इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने पर भी, किसी ने ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया, उसका प्रारब्ध नाश हो जाएगा? नहीं, जब तक वो क्या नहीं करेगा, नाम भगवान की कमाई नहीं करेगा। जब तक वो नहीं करेगा तब तक उसका नाश नहीं होगा। इसमें वेद प्रमाण है। वेद में लिखा हुआ सा एवा सर्वेभ्या पापमभ्य उदिता उदेति हा वै सर्व पापमं भयो या एवं, इस प्रकार से लिखा कि वह सब पापों से छूट गया और वह जीव इस सब पापों से छुटकारा पाता है जो भगवान के उत ऐसे नाम को जानता है। जो भगवान के नामों को जानता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, उसके ही इस प्रकार की सारी चीजें उसके लिए संभव होती हैं कि उसके प्रारब्ध भी नाश हो जाते हैं, अन्यथा नहीं हो। तो दुख किसके कारण आते हैं? प्रारब्ध के कारण। अब हमारा प्रारब्ध नाश अगर नहीं हुआ तो क्या होएगा? दुख आते जाएंगे, दुख आते जाएंगे। अब इस दुख से छुटकारा चाहूं या नहीं चाहूं? नहीं। सुख दुख भोगे जाओ, क्या कीर्तन में बताया? लेखा सब मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, हरि नाम हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। कहां पर आकर के रुकते हैं? देखो चीजों का है ऐसे वाला, सुख दुख भोगे जाओ। भक्त इसके लिए चिंता नहीं करता, तभी उसके जीवा के ऊपर भगवान आकर के, नाम आकर के स्फुरित होता है। तब उसका ये कुछ नहीं रह जाता, कष्ट आना, प्रारब्ध रहना, कुछ प्रारब्ध से पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है। फिर उसका दुख आता है क्यों? गुरुदेव बोलते थे शुद्ध भक्तों का जो भी कुछ दुख दिखलाई देगा, वो शुद्ध अगर भक्त हुआ है, उसका कुछ भी दुख दिखलाई देगा, वो सिर्फ भगवान उसको जानबूझ के उसके मार्ग में ला करके खड़ा करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवत की एक श्लोक की टीका में ये बात लिखी है। भगवान अपनी आप से उसके जीवन में ला करके थोड़ा थोड़ा कुछ ला देते, जिसके उसके मन में क्या आ जाए कि मेरा ना अभी भी सिद्धि नहीं हुआ है, मेरे को अभी भी भगवान नहीं मिले हैं, मेरे अभी भी प्रारब्ध बाकी हैं, मेरे को अभी अच्छी तरह से और काम करना पड़ेगा। ये दीनता उसमें सब समय बनी रहे। जैसे पिता अपने पुत्र के बहुत इंटेलिजेंट होने पर भी उसको इस अहंकार के कारण उसका कुछ अनिष्ट ना हो जाए, उसको जिस प्रकार से उसकी स्थिति में रखने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं केवल, इसी प्रकार से भगवान शुद्ध भक्त के जीवन में स्वेच्छा पूर्वक कुछ कुछ प्रारब्ध ला करके खड़ा कर देते हैं, अन्यथा प्रारब्ध के कारण उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता। क्यों? उनके जीवा पर क्या हो गया? भगवद नाम स्फुरित हो गया है। जिसका भगवद नाम स्फुरित नहीं होता वो आगे किसी को नाम नहीं दे सकता, अगर देता है वो दंड का भागीदार बन। तो इसलिए अब ऐसे गुरुदेव ने हम लोगों को नाम दिया, तब उनका प्रारब्ध इत्यादि रहेगा, ये होता नहीं, किंतु और जो कुछ दिखलाई देता है फिर वो क्या है? वो कुछ और है, किसी और दृष्टि से समझना पड़ता, तब जाकर के आपका क्या होता है? भक्ति राज्य में अग्रसर होना होता है। आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।